Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु के महिमा से भरे नाम के निमित्त हम आपका अभिनंदन करते हैं। So our God, He is a living God. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। So He is living in you. और वो आप में जीवित है। So Colossians 1:27 Bible says, कुलुस्सियों की पत्री 1:27 इस प्रकार कहता है, Christ is in you as the hope of glory. और परमेश्वर आप में जीवित है आशा की किरण के रूप में। Jesus Christ is living in you. यीशु मसीह आप में जीवित है। That's why you have to cast all your burden upon Him. और इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दें। He is our caring Father. वो हमारा ख्याल रखने वाला He is पिता going to answer all your prayer. वो आपकी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहे हैं। Just you trust Him more. बस इतना करें कि उस पर विश्वास रखें। Several times in our life, whenever we are going through the problems, और कई बार अब अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से गुजरते हैं automatically we are greatly disturbed. और कई बार हम अपने आप खुद ब खुद चीजों से अलग कर दिए जाते हैं। Several times the questions used to be arise in our heart. कई बार बहुत सारे सवाल हमारे हृदय में घर कर जाते हैं। Many times we used to have the only one thing, why it is happening? और कई बार हमारे दिमाग में केवल एक ही सवाल आता है कि ये चीज मेरे साथ ही क्यों हो रही है, Why this problem? ये परेशानी क्यों है, Why these issues? और ये समस्या क्यों है, Why this sickness? क्यों बीमारी है। Such a way we are going through lots of questions in our mind and heart. और इस तरह हम बहुत सारे सवालों से होकर गुजरते हैं अपने दिल और दिमाग में। But in the Bible we are having the answers for all our questions. लेकिन इस वचन में बाइबल में हमारे हर एक सवाल का जवाब है। Our God is a God of wisdom and knowledge. हमारा परमेश्वर बुद्धि और समझदारी का परमेश्वर है। So He is the wisdom. और वो बुद्धिमानी है। He created us. उसने हमारी सृष्टि की। So that's why we have to know Him more to come out of all this disturbance. और इसीलिए जरूरी है कि हम उसे और ज्यादा जाने ताकि हम इन परेशानियों से बाहर निकल सके। Our God is a God who is going to make a way to come out from the problem you are going through. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारे लिए उन परेशानियों से निकास का रास्ता निकालता है। So if you are trust Him more, surely He will help you. और इसलिए अगर आप उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे तो निश्चय ही वो आपको निजात दिलाएगा। We have to allow our body, soul and mind to control by Him. हमें इस बात के लिए अधिकार उसको देना होगा कि वो हमारे मन, प्राण और आत्मा पर अधिकार करे। Several times we are having our own mind, our own mindset, our own thought, our own thinking. कई बार हम अपनी सोच, अपनी समझ, अपने विचार का सहारा लेते हैं। So that's why the problems in our lives are not going. और इसीलिए समस्याएं हमारे जीवन से कहीं नहीं जाती। So today you are going to give all your problem into the hand of the Lord. और इसीलिए आज आपको अपनी सारी समस्याओं को उस परमेश्वर के हाथ में दे देना है। You are going to cast all your burden upon the Lord. आपको अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल देना है। So hereafter you will not have any question in your mind. और इसके बाद आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का सवाल नहीं रहना So चाहिए। hereafter you will have only the answers. और इसके बाद केवल आपके पास जवाब होंगे। So from your side, how I can please the Lord? सो आपकी तरफ से कि मैं परमेश्वर को कैसे खुश रखूं, How I can keep this God inside my heart? कैसे मैं इस परमेश्वर को अपने हृदय में रखूं, How I can know Him more and more? कैसे मैं उसे और ज्यादा से ज्यादा जान सकूं। So dear friends, these are the things you have to do today. और मेरे प्यारे मित्रों, ये वो बातें हैं जो आज आपको करनी है। So today the Lord is going to perform the miracle in your life. और आज परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहे The Lord is हैं। going to answer all your prayers. वो परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देने जा रहे हैं। So turn your Bible, Isaiah chapter 40, अपनी अपनी बाइबलें निकाल ले, यशायाह की पुस्तक 40 verse 26 to 31. वचन 26 से 31। So Isaiah 40 verse 26 to 31. यशायाह 40 वचन 26 से 31। So first we will go to the word 27. और सबसे पहले हम वचन 27 पढ़ेंगे। So here the Bible says, वचन इस प्रकार कहता है, Jacob. याकूब। So in that place you can put your name. आप इस जगह पर अपना नाम डाल सकते हैं। Jacob. याकूब, Why do you complain? क्यों तू शिकायत करता है, Why do you complain? क्यों तू शिकायत करता है। In our lives several times we are complaining God.
कई बार हम अपने जीवन में उस परमेश्वर से शिकायतें Lord, करते why हैं। you did it? क्यों परमेश्वर तूने ये Why you किया? allowed this? क्यों तूने ये होने दिया? So this is our cry. और ये हमारा रोना है, So this is from our flesh. और ये हमारे शरीर से आता है, That's why the complaint nature is from the flesh. और इसीलिए शिकायत करने की जो प्रवृत्ति है वो शरीर की है। So why do you complain? और आप शिकायत क्यों करते हो? Israel, इज़राइल, why do you say my way is hidden from the Lord? और तू ये क्यों कहता है कि मेरे रास्ते उस परमेश्वर से छुपे हुए हैं? Everywhere there is no blessing in my life. मेरे जीवन में कोई भी आशीष की बातें नहीं All है। the roads are closed. सारे दरवाजे रास्ते बंद हो चुके हैं, All the ways are closed. सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, All the blessing doors are closed. आशीष के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। So this may be your question today. शायद ये आज आपके भी सवाल हो सकते हैं। So here the Bible very clearly says, और वचन यहाँ साफ साफ बताता why do है, you complain, my children? मेरे प्यारे बच्चों तुम क्यों शिकायत करते हो? Why do you say my ways are hidden from the Lord? क्यों तू ऐसा कहता है कि तेरे रास्ते परमेश्वर से छुपे हुए हैं And my rights are ignored by my God. और मेरे परमेश्वर ने मेरे अधिकारों की अनदेखी की है? My rights are ignored. मेरे अधिकार अनदेखे किए गए हैं। So dear friend, this may be your question today. और मेरे प्यारे दोस्तों शायद ये आज आपके भी सवाल हो सकते You हैं। may have lots of why this happened, why this problem, why I am in this status, such a way you are raising the question to God. शायद इस तरह से आप भी परमेश्वर से बार बार सवाल पूछ सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये समस्याएं क्यों हैं, क्यों मेरे साथ ये बातें घटित हो रही हैं। So the answer from the Lord. सो परमेश्वर उत्तर देते हैं। Now you come to verse 26. अब आप वचन 26 की ओर आए। So here the verse 26 says, वचन 26 कहता है, Lord says, परमेश्वर उत्तर देते हैं, look at the sky and see. अपनी आंखों को उठाकर आसमान की ओर देखें। So this is the Lord's answer. और ये परमेश्वर का उत्तर है। Look at the sky उस आसमान की ओर and देखें see. और देखो Who created these things? किसने इन चीजों की रचना की, Who created these things? किसने इन चीजों की सृष्टि की, Who brings out the stars one by one? किसने उन सितारों को एक और एक करके स्थापित किया He calls them all by name और वो उन्हें नाम लेकर बुलाता है, because of the greatness of His might क्योंकि अपनी बड़ी महिमा की वजह से and the strength of His power. और अपने अत्यंत बली होने की वजह से Not one of them is missing. उनमें से कोई भी बिना आए नहीं रहता। So dear friend, this is the answer from the Lord. और ये उत्तर परमेश्वर की ओर से है All your question, the answer is here. और आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ है। So you have to look upon the sky. और आपको उस आसमान की ओर देखने की You have to जरूरत say, है। Lord, you only created this. आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर तूने केवल इन चीजों की रचना की, You are my creator. तू मेरा सृष्टिकर्ता I am है, going to trust you. मैं तुझ पे विश्वास करता Lord, हूँ। you created the stars. परमेश्वर तूने सितारों की संरचना Lord, की, you called them by name. तूने उन्हें नाम ले लेके बुलाया। Lord, because of your great might and strength and power, you are calling them one by one. और तेरी बड़ी महिमा, तेरे बल और तेरे प्रताप की वजह से तूने एक एक करके बुलाता है Not one of them is missing. और उनमें से कोई भी छूटता नहीं है। So dear friends, as per the science, we can't count the number of stars in the sky. और प्यारे मित्रों, जैसा कि विज्ञान के जरिए से हम जानते हैं कि हम इन सितारों की गिनती नहीं कर सकते, That is the God's creation. वो तो परमेश्वर की संरचना So है। God is today speaking to you, my child, look upon the sky I created. और परमेश्वर आज आपसे कहते हैं, मेरे बच्चों उस आसमान की ओर देखो, मैंने उन्हें बनाया है। So the stars I created in a great wonders. और जो आसमान पर सितारे मैंने बनाए हैं वो आश्चर्य से भरे हुए हैं। I called them by name. मैंने उन्हें नाम लेकर बुलाया है। So not even one star will never miss from my sight. और कोई भी एक सितारा मेरी आंखों से छुप नहीं सकता। How I will forget you? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता You हूँ? are my own child. तुम मेरे खुद के बच्चे You हो। are my own sons and daughters. तुम मेरे खुद के बेटे और बेटियां हो। More than that, you are special for
me. और उनसे कहीं बढ़कर तुम मेरे लिए खास हो। You should know this truth today. और आज आपको ये सच्चाई जाननी You चाहिए। should know this truth today. आज आपको ये सच जानना चाहिए। Look upon the sky उन आसमान की ओर देखे, and see the उन stars. सितारों को देखे, That is the signs for you. और ये चिन्ह है आपके लिए। The God who created the skies and the galaxy with such a wisdom, how much more He can help you. वो परमेश्वर जिसने आसमान और ब्रह्मांड और उसकी हर एक संरचना को किया, वो आपके प्रति कितना वफादार हो सकता है। Surely He is going to answer your prayer वो today. निश्चय ही आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। Cheer up today. खुश हो जाएं। Matthew 7:11 says, मत्ती की इंजील 7:11 वचन कहता है, the earthly parents to know how to give the good things to their children. और सांसारिक माता पिता जानते हैं कि अपने बच्चों को भली वस्तु कैसे दी जाए। How much more I can help you. और मैं कितना ज्यादा तुम्हें दे सकता More than हूँ। your earthly parents, I know everything about you. जितना तुम्हारे सांसारिक माता पिता जानते हैं, उससे कहीं बढ़कर मैं तुम्हारे लिए जानता I am हूँ। going to answer your मैं prayer. तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दूंगा। Always you come out and look upon the sky. आप बार बार बाहर आए और उस आसमान की ओर देखें। I created this. मैंने इसकी रचना की। How I will leave you? मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? I know the stars by name. मैं उन सितारों को नाम ले के जानता हूँ। You are my own son and own daughter. तुम मेरे खुद के बेटे और बेटियां हो। I know you by your name. I formed you. I framed you. I called you by your name according to Isaiah 43:1. यशाया 43:1 के अनुसार मैंने तुम्हें नाम लेके बुलाया है, मैंने तुम्हारी सृष्टि की है, मैंने तुम्हें रचा है। How I will forget you? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? You belongs to me. तुम मेरे हो। You belongs to me. तुम मेरे हो। Today you come close to me. आज तुम मेरे करीब आओ। Look upon the sky. उस आसमान की ओर देखो। You count all the stars. तुम उन सारे सितारों को गिनो। I am going to bless you. मैं तुम्हें आशीष दूंगा। उतनी Genesis ही। 1:16. उत्पत्ति की पुस्तक 1:16। Here the Bible very clearly वचन says, यहाँ साफ साफ बताता dear है। friends, we should know this word of God. प्यारे मित्रों, हमें परमेश्वर के इन वचनों को जानना Then बहुत only the जरूरी है। faith of God will increase in our mind and heart. तभी उस परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास हमारे हृदय और हमारे मन में बढ़ता Genesis जाएगा। 1:16 says, उत्पत्ति 1:16 वचन कहता है, God made two great lights. परमेश्वर ने दो महान रोशनियों की सृष्टि की। The greater light sun to govern the day. और जो बड़ी ज्योति थी वो दिन पर प्रभुता करने के लिए, The smaller one moon to govern the night. और छोटी ज्योति वो चंद्रमा थी जो रात पर अधिकार रखती थी। He also made the stars. उसने सितारों को भी बनाया। So three things mentioned here. और यहाँ पर 3 बातों का उल्लेख है। Our God is the creator of the sun. हमारा परमेश्वर उस सूरज को बनाने वाला Our भी है। God is the creator of the moon. हमारा परमेश्वर उस चांद को बनाने वाला भी Our है। God is the creator of the और हमारा stars. परमेश्वर उन सितारों को बनाने वाला भी This है। knowledge should be more strong inside your mind. और ये बात आपके दिमाग में बहुत गहराई से बैठ जानी चाहिए। So then you will never complain to God. तो उसके बाद आप कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं करेंगे। You will never say, Lord, why you are forgotten me? आप फिर कभी नहीं कहेंगे, परमेश्वर तूने मुझे क्यों भुला दिया। Lord, you know the name of the stars. परमेश्वर तू सितारों के नाम जानता I है। am the chosen generation. मैं वो चुना हुआ वंश I am हूँ। the royal priesthood. मैं वो राज पुरोहितों का समाज Lord, हूँ। you are my father. परमेश्वर तू मेरा पिता है। I am your daughter. I am your son. मैं तेरी बेटी और तेरा बेटा हूँ। You are with me. तू मेरे साथ है। Lord, I need the faith of you today. ओ परमेश्वर, मैं तेरे विश्वास को आज अपने लिए चाहता हूँ। Hereafter I will never say why this is happening in my और life. शायद आज के बाद मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मेरे जीवन में ये बातें क्यों हो रही I am हैं। going to strongly believe. मैं इस बात पर पूरी कठोरता के साथ My विश्वास God, करता हूँ। my God is the creator of the sun and moon and the stars. मेरा परमेश्वर निर्माण करता है सूरज का, चांद का और उन तारों का भी। He is going to help me today. वो आज मेरी भी मदद करेगा। He is going to help me today. वो आज मेरी भी मदद करेगा। So then Isaiah 40:28 फिर says, यशायाह की पुस्तक 40:38 वचन कहता है, don't you know? क्या तुम नहीं जानते? Have not you heard? क्या तुमने नहीं सुना? The eternal God,
वो सनातन परमेश्वर है। The Lord, the creator of the ends of the earth, वो पृथ्वी का सृजनहार है। does not grow tired or become weary. वो ना तो थकता है ना श्रमित होता है। His understanding is beyond reach. उसकी बुद्धि समझ से परे है। Our eternal God will never grow tired. हमारा सनातन परमेश्वर कभी भी थकता नहीं He है। never become weary. वो कभी भी श्रमित नहीं The होता। God who keep Israel never sleep nor slumber. वो इज़राइल का परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊँगता है। So you should know this, my child. तो आपको मेरे प्यारे बच्चों ये जानना चाहिए। You should have this knowledge. आपके पास ये ज्ञान होने की जरूरत I है। am the God who created the ends of the earth. मैं वो परमेश्वर हूँ जिसने पूरे संसार की सृष्टि की है। Look at the sky. उन आसमान को देखो। Look upon the उन stars. सितारों को देखो। Look upon the sun. उस सूरज को देखो। Look upon the moon. उस चांद को देखो। And you trust me. और तुम मुझ पर विश्वास You करो। trust me. तुम मुझ पर विश्वास करो। Dear friends, we are having a God who answers all our प्यारे prayer. मित्रों, हमारा एक परमेश्वर है जो हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देता Today is है। going to strengthen your faith. और आज समय है आप अपने विश्वास को मजबूत करें। All your questions are going to be answered today. आज आपके हर एक सवाल का उत्तर आपको मिलने जा रहा है। Abraham had a question. अब्राहम के पास सवाल था। Lord, I don't have child. परमेश्वर मेरे पास तो संतान नहीं। Lord, I don't have child. ओ परमेश्वर मेरे पास तो संतान नहीं। That was the cry of Abraham. वो अब्राहम का रोना था। What God said to him. परमेश्वर ने उससे क्या कहा? Genesis chapter 15 verse 5 and 6. उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय 5 और 6 वचन क्या कहता God है? answered his question. परमेश्वर ने उसके इन सवालों के जवाब दिए। Genesis 15 verse 5 and 6. उत्पत्ति की पुस्तक 15 5 और 6। God took Abraham outside and said, परमेश्वर अब्राहम को बाहर की ओर ले गया और कहा, Now look up at the sky. आकाश की ओर दृष्टि करके देखो। Look up at the sky आकाश की ओर दृष्टि करो and count the और उन stars. ताराओं को सितारों को गिनो। Count the stars. उन तारों को गिनो। I only named each and every one of the stars. मैंने हर एक तारे का नाम रखा है। You can't count. तुम उसे गिन नहीं सकते। You possibly try to count. तुम शायद कोशिश करोगे गिनने की। So then God said, फिर परमेश्वर ने कहा, that's how many descendants you will have. और जितने तारे आसमान में हैं इतने ही वंश तुम्हारे भी होंगे। All these things are our spiritual blessing and our worldly blessing. और ये सारी बातें हमारी आत्मिक आशीषें और हमारी सांसारिक आशीषों से जुड़ी हुई। God spoke to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। Look up at the sky. आसमान की ओर देखो। Look up towards the heaven स्वर्ग की ओर अपनी नजर उठाएं and count the stars. और उन सितारों को गिने। Count the उन stars. सितारों को गिने। I am going to bless मैं you. तुम्हें आशीष दूंगा। Dear friends, our eyes should be today look upon the sky and we should look upon the moon, sun and the suns also according to this word of God. मेरे प्यारे मित्रों, आज हमारी भी नजरें उस आसमान की ओर होनी चाहिए और हमारी नजरें उन सूरज, चांद और सितारों पर इस वचन के अनुसार लगी रहनी चाहिए। God is a God of all creation. परमेश्वर पूरी सृष्टि का परमेश्वर है। Genesis 15:6 says, उत्पत्ति की पुस्तक 15:6 वचन कहता है, Then Abraham believed the Lord and the Lord regarded that faith to be his approval of Abraham. और फिर अब्राहम ने यहोवा की बात पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके धर्म के नाम पर गिन लिया। After look upon the stars, God spoke to him. Then Abraham believed the Lord. जब अब्राहम ने परमेश्वर के कहने पर ऊपर की ओर देखा, उन सितारों की ओर, और फिर उस पर विश्वास किया और तब परमेश्वर ने इस बात को अब्राहम के लिए कहा। Today the Lord is going to give you the same faith. और आज परमेश्वर वही विश्वास आपको देने जा रहा You are है। going to believe the Lord more. आप परमेश्वर पर और ज्यादा यकीन करेंगे। You are going to have your faith on God more. आप परमेश्वर पर और ज्यादा विश्वास करेंगे। So God is a prayer answering God. सो परमेश्वर
प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Hereafter you will never say why. और आज के बाद आप नहीं कहेंगे क्यों, You will only say, my Redeemer आप alive. सिर्फ कहेंगे मेरा बचाने वाला जीवित है, My Redeemer मेरा alive. छुड़ाने वाला जीवित है, My God who created me is मेरा alive. परमेश्वर जिसने मुझे रचा वो जीवित है। He is the creator of the sun, moon and the stars. वो रचना करने वाला जिसने सूरज, चांद और तारों को रचा वो Today I am जीवित going है। to be blessed. आज मैं आशीषित हूँ। All my problems are going to be मेरी changed. सारी परेशानियां आज बदल जाएंगी। I am going to love the Lord मैं more. परमेश्वर से और ज्यादा प्यार करूंगा। He is our creator. वो हमारा He is सृष्टिकर्ता my है, वो creator. मेरा सृष्टिकर्ता He will है, never let me वो down. मुझे कभी भी नीचे गिरने नहीं I am going to देगा। rise up in my faith. मैं अपने विश्वास में ऊंचा उठूंगा, I am going to rise up in my prayer मैं अपनी life. प्रार्थना के जीवन में ऊंचा उठूंगा, I am going to rise up in my spiritual मैं अपने life. आत्मिक जीवन में ऊंचा उठूंगा, I am going to restore everything double in my मैं अपने life. जीवन में हर एक चीज को दुगने रूप से फिर से स्थापित करूंगा। No more lost in my मेरे life. जीवन में अब कोई हानि नहीं, No more failure in my मेरे जीवन life. में कोई हार नहीं। I am blessed. मैं आशीषित हूँ। Jesus blessed me. यीशु ने मुझे आशीषित किया है। Hereafter I will not do any complaint. इसके बाद मैं फिर कोई शिकायत नहीं करूंगा। All the time the eyes of the Lord is upon me. निरंतर परमेश्वर की आंखें मेरे ऊपर हैं। My God will never got tired. मेरा परमेश्वर कभी थकता नहीं He है, never be weary. वो कभी श्रमित नहीं होता He is है, calling me only. वो सिर्फ मुझे बुलाता Matthew है। 11:28. मत्ती 11:28। All those who are having problem and weary and tired, हर एक जिसके पास समस्या है, जो थके हुए हैं और बोझ से दबे हुए हैं, come to me. मेरे पास आओ, Come to मेरे me. पास आओ। I want to give you rest. मैं तुम्हें विश्राम देना I want चाहता to give हूँ, you strength. मैं तुम्हें सामर्थ देना I चाहता want to हूँ, give you the मैं power तुम्हें वो शक्ति देना through चाहता the हूँ Holy उस Spirit. पवित्र आत्मा के जरिए। Acts 1:8 Bible says, प्रेरितों के काम 1:8 वचन कहता when है, the Holy Spirit come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, you shall receive the तुम power. सामर्थ को पाओगे, You will receive the तुम power. सामर्थ को पाओगे। Today the power of the Holy Spirit is going to fill you. आज उस पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको भरने जा रही You are है। going to be strengthened in the आप Lord. परमेश्वर में सामर्थी हो जाएंगे। Isaiah 40:29 says, यशायाह की पुस्तक 40:29 वचन कहता God है, gives strength to those who grow tired and increase the strength of those who are weak. वचन कहता है, परमेश्वर थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ देता है। The Lord is my strength. मेरा परमेश्वर मेरा बल है। You have to confess. आपको इस बात को The अंगीकार Lord करना is my होगा। strength. परमेश्वर मेरा बल है, The Lord is my shield. परमेश्वर मेरी ढाल है, The Lord is my answer. परमेश्वर मेरे सवालों का जवाब है, And the Lord is my future. परमेश्वर मेरा भविष्य है, He is my richest वो father. मेरा सबसे धनी पिता है, I am his richest मैं child. उसका सबसे धनी संतान हूँ। All the blessings of my richest father belongs to मेरे me. उस धनी पिता की सारी आशीषें मेरी हैं। I will not get tired anymore. मैं अब थकूंगा नहीं, I am going to increase the strength. मैं अपनी सामर्थ को और बढ़ाऊंगा। I am strong in the Lord. मैं परमेश्वर में सामर्थी I am no बनूंगा। more weak. मैं कमजोर नहीं I am no हूँ, more मैं poor. गरीब नहीं हूँ। Let the poor say, I am rich in वो Christ. जो निर्धन है वो कहने पाए मैं तो धनी हूँ, Let the weak say, I am strong in जो Jesus. कमजोर है वो कहने पाए मैं परमेश्वर में सामर्थी He is हूँ। my prayer answering वो God. मेरा प्रार्थनाओं का उत्तर देने He वाला is my prayer परमेश्वर है। answering वो God. प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। No more sickness in my मेरे body. शरीर में कोई बीमारी नहीं, No more worries. कोई चिंता नहीं, No more sorrow. कोई दुख नहीं। I am going to rejoice in the मैं Lord. परमेश्वर में आनंदित I am going to होऊंगा। rejoice in my मैं Savior. अपने सृष्टिकर्ता छुड़ाने वाले में सामर्थ में होकर आनंदित The करूंगा। Lord is my मेरा strength. परमेश्वर मेरा The Lord सामर्थ is है। my मेरा strength. परमेश्वर मेरा सामर्थ है, I am going to fully stronger, stronger, stronger in the और मैं Lord. परमेश्वर में सामर्थी सामर्थी और सामर्थी होता जाऊंगा। Isaiah 40:30 says, यशायाह की पुस्तक 40:30 वचन कहता है, even the young people grow tired and become weary.
वचन कहता है जो जवान है वो भी थकेंगे और वो ठोकर खाएंगे, and the young man will stumble and fall. और जवान ठोकर खाकर गिरेंगे। So, dear friends, the young people, those who are full of strength, they may also tired and weary. प्यारे मित्रों, जो जवान हैं जिनमें सामर्थ होता है वो भी थकते हैं और श्रमित होते हैं। So, this is if we depend on our own strength और ये तब होता है जब हम अपने सामर्थ पर निर्भर करते हैं, instead of the God's strength. ना कि परमेश्वर की सामर्थ पर। We may face this kind of the situation. तब इस तरह की परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। So, our young people, our youngsters should trust in the Lord more. सो हमारे जवानों को उस परमेश्वर पर भरोसा करना We have to चाहिए। pray for the youngsters. हम उन जवानों के लिए प्रार्थना We have to करेंगे। pray for our children. हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी They should चाहिए। have the strong faith of God in their life. उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति एक बहुत ही मजबूत विश्वास होना So चाहिए। now Isaiah 40:31 says, अब यशायाह की पुस्तक 40:31 वचन कहता है, Yet to the strength of those who wait with a hope in the Lord, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, those who are having waiting and hoping in the Lord, जो इंतजार कर रहे हैं और बाट जो रहे हैं, they will be renewed their strength. वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। They will soar and wings like eagles. वे उकाबों के समान उड़ेंगे। They will run and would not become weary. वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। They will walk and would not go tired. चलेंगे और थकित ना होंगे। So this is the power of और God. ये परमेश्वर का सामर्थ है। Those who are trusting in the Lord, जो उस परमेश्वर पर विश्वास करता है, they are like the Mount Zion. वो सिय्योन के पर्वत के समान They है। will never be moved. वो कभी भी नहीं डिगेंगे। Today the strength of God is going to be come upon you. और आज उस परमेश्वर का सामर्थ आप पर आने जा रहा Are है। you waiting for the Lord? क्या आप परमेश्वर का इंतजार कर Are रहे you हैं? putting your full hope in the Lord? क्या आप परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखते हैं? Today the Lord is going to restore everything back. आज परमेश्वर आपके जीवन की हर एक खोई हुई चीज को आपको वापस All करने जा the रहा है। sickness, all the pains are going to be go away right हर now. एक बीमारी, हर एक दर्द जा रहा है। Believe विश्वास करें, that you are strengthened in the Lord. आप परमेश्वर में मजबूत हो रहे हैं। God is my strength. मेरा परमेश्वर मेरा सामर्थ है। God is my मेरा strength. परमेश्वर मेरा सामर्थ I है। am going to receive the God's strength मैं today. आज परमेश्वर के सामर्थ को पाऊंगा। I am going to be soar on wings like eagle. I am going to fly in the high places. मैं उकाबों के समान पंख लेकर उड़ूंगा और ऊंचे स्थानों तक जाऊंगा। I am going to run. मैं दौड़ूंगा I will not become weary anymore. और मैं अब श्रमित नहीं होऊंगा। I will not have tiredness in my body मेरे शरीर में anymore. अब थकान नहीं होगी। I am full of the strength of God मैं today. आज परमेश्वर के सामर्थ से भरा हुआ I am हूँ। going to rise up and walk. मैं उठूंगा और चलूंगा। I will not have any weaknesses in my मेरे body. शरीर में कोई कमजोरी नहीं होगी। I will not have any tiredness in my मेरे body. शरीर में थकान जैसी कोई बात नहीं होगी। I am full of the strength of God मैं today. आज परमेश्वर के सामर्थ से The भरा हुआ Lord is हूँ। my मेरा strength. परमेश्वर मेरा सामर्थ Lord, है। you are my ओ strength. परमेश्वर तू मेरा सामर्थ है। I am trusting in you, ओ Lord. परमेश्वर मैं तुझ पे यकीन करता हूँ। Lord, you are my hope. परमेश्वर तू मेरा भरोसा I am है। waiting for मैं you. तेरा इंतजार कर रहा I am हूँ। waiting for मैं you. तेरा इंतजार कर रहा हूँ। Surely you will come and bless me. निश्चय तू आएगा और मुझे आशीषित करेगा। In the family of the Lazarus, लाजर के परिवार में the hope gone. आशा जा चुकी थी। The only brother Lazarus died. इकलौता भाई लाजर मर चुका था, But the two sisters waited for the Lord Jesus. लेकिन दो बहनों ने यीशु का इंतजार किया। Even though it late, Jesus came. हालांकि देर हो चुकी थी मगर यीशु आए। But Jesus will be all the time in the right time. लेकिन क्योंकि यीशु हमेशा सही समय पर होते हैं। Jesus Christ will all the time in the right time. यीशु मसीह हमेशा सही समय पर आते हैं। Surely he will come. निश्चय वो आएंगे। Keep on wait for the Lord. परमेश्वर का इंतजार करें। Your waiting will be honored by the Lord. आपके इंतजार का फल परमेश्वर की ओर से आपको For मिलेगा। what you are waiting today. जिस बात के लिए आप आज इंतजार कर रहे This हैं, Isaiah 40:31 is going to be fulfilled in your life. यशायाह 40 उसका 31 वचन आपके जीवन में भरपूरी के साथ पूरा होगा। Those who are waiting for the Lord with a great hope.
जो परमेश्वर में एक बहुत बड़ी आशा उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे They हैं, will renew their new strength today. वो आज अपने नए बल को प्राप्त करेंगे। You will rise up into the higher places like eagle. आप उस उकाब के समान ऊंचे स्थानों पर जाएंगे। You will not become a weary आप anymore. अब कभी भी श्रमित नहीं होंगे। Full of the strength of God is going to become upon you in your life. परमेश्वर का वो भरपूर सामर्थ्य आपके जीवन में आ रहा है। All the blessings are going to be come in your life one by one. हर एक आशीष आपके जीवन में एक के बाद एक आएगी। You will never lack anything. आपको किसी बात की कमी नहीं होगी। Today the Holy Spirit is going to come and fill you. और आज पवित्र आत्मा आप में से हर एक को भरने जा रहा You है। have to confess your faith today. आज आपको अपने विश्वास का अंगीकार करना है। Lord, I will not complain anything from my mouth anymore. परमेश्वर, मैं अपनी जबान से अब आज के बाद किसी भी बात के लिए शिकायत नहीं All the करूंगा। time I will look upon the sky and give thanks and praise to your mighty उस name. आसमान की ओर देखकर मैं तेरे कामों का कितना अधिक वर्णन करूं और तुझे कितना ही धन्यवाद दूं। My God is the creator of the ends of the earth. मेरा परमेश्वर सृष्टि के हर एक बात का करता है। My God is the creator of the heaven and the sky. मेरा परमेश्वर स्वर्ग और आसमान का रचने वाला है। My God is the creator of the sun, moon and the मेरा stars. परमेश्वर सूर्य, चंद्रमा और सितारों को बनाने वाला My है। God is living inside my heart. मेरा परमेश्वर मेरे हृदय में रहता है। My heart is the temple of the Holy मेरा Spirit. हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। All the worries and sorrow, the evil spirits are going to be leave now. हर एक समस्या, परेशानी, दुष्ट आत्माएं छोड़ के जा रही हैं। Now the Lord is going to come and fill me with a new strength. और वो परमेश्वर आपके हृदय में आकर आपको नए सामर्थ्य से भरता I am going to है। receive the new strength today. क्या आप उस नए सामर्थ्य को आप ग्रहण करेंगे? I am going to be strong in the faith of God today. और परमेश्वर के विश्वास में मजबूत होते जाएं। I received all my answers from the Lord. मैं परमेश्वर से अपने हर एक उत्तर को पाऊंगा। No more complaint. कोई शिकायत नहीं, No more question. कोई सवाल नहीं। All the whys are answered by the Lord. हर एक बातों का उत्तर परमेश्वर के द्वारा दिया गया। The Lord is in वो me. परमेश्वर मुझ में He is है। dwelling in वो मुझ में me. निवास करता He है। is in my वो मेरे heart. हृदय में है। As a hope of glory. वो महिमा की आशा के I am रूप one में with the मैं उस Lord. परमेश्वर में एक I am हूँ। united with the मैं उस Lord. परमेश्वर में एक हूँ। I am one spirit with मैं उस Him. परमेश्वर में एक आत्मा हूँ। 1 Corinthians 6:17 says. पहला कुरिन्थियों 1:17 वचन कहता है। 1 Corinthians 6:17 says. पहला कुरिन्थियों 6:17 वचन कहता Those है। who are united with the जो Lord, परमेश्वर में संगठित है, they are one with वो उसमें Him. एक है। One with वो उसमें Him. एक है। I am one with the मैं उस Lord. परमेश्वर के साथ एक हूँ। All the problems are हर एक gone. समस्या चली गई All है। the disturbing spirit controlled my heart and mind gone. हर एक भटकाने वाली आत्मा जो मेरे मन और हृदय को अधिकार में रखती है, जा चुकी है। I am one with मैं Jesus. यीशु के साथ I एक am हूँ। one with मैं Jesus. यीशु के साथ एक I am हूँ। rejoicing in मैं Jesus. यीशु में आनंदित I am हूँ। rejoicing in my मैं अपने Savior. छुड़ाने वाले में आनंदित हूँ। Hereafter I will full of और आज joy, के बाद मैं आनंद से भरपूर full रहूंगा, of peace, शांति से भरपूर full of रहूंगा, happiness. खुशी से भरपूर रहूंगा। My heart will be overflow with the joy of the Holy मेरा हृदय Spirit. पवित्र आत्मा के आनंद से उमड़ रहा है। My heart will be full of the joy of the Holy मेरा हृदय Spirit. पवित्र आत्मा की आनंद से भरपूर है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। How many of you need the permanent joy inside your heart आप now? में से कितनों को स्थिरता के साथ वो आनंद चाहिए? Today your heart is going to be और rejoiced. आज आपका हृदय आनंदित होने जा The रहा है। fountain, the springs are going to be opened up inside your heart. आपके हृदय से जीवन के जल की वो नदियां फूट पड़ेंगी। The Lord is going to fill you वो today. परमेश्वर आज आपको भरने जा रहे हैं। Everyone, you close your eyes. हर एक अपनी आंखों को बंद करे। Today is the day of the deliverance. आज छुटकारे का दिन है। Today is the day of the healing. आज
चंगाई का दिन है। Today is the day of the God's blessing. आज परमेश्वर की आशीष का दिन है। How many years you asked the question to the Lord? कितने साल आपने परमेश्वर से सवाल को किया हो, Hereafter no more question. और आज के बाद अब कोई सवाल नहीं। I am His own मैं child. उसका खुद का बेटा हूँ। I am the blessed child of मैं Jesus. यीशु मसीह की आशीषित संतान I am हूँ। the precious child of मैं Jesus. यीशु की कीमती संतान हूँ। He is in me. वो मुझ में है। Lord, fill me, Lord, परमेश्वर मुझे भर with a new एक anointing, नए अभिषेक से, with a new एक नई grace. महिमा से। Lord, fill me परमेश्वर मुझे भर with the gifts of the Holy पवित्र Spirit. आत्मा के वरदानों से, Through the Holy पवित्र Spirit. आत्मा के जरिए। Lord, all the gifts you given to me, let it start to operate in my जो भी life. अभिषेक की आशीषें वरदान तूने दिए हैं परमेश्वर, वो मेरे जीवन में काम करना शुरू कर। Holy Spirit, ओ पवित्र आत्मा come. आजा। The Bible वचन says, बताती है, where there is a Spirit of जहाँ God, कहीं परमेश्वर की आत्मा है, there is a liberty and वहाँ deliverance. स्वतंत्रता और छुटकारा है। God is the Spirit. परमेश्वर आत्मा है। God is the Spirit. परमेश्वर आत्मा है। Where there is the Spirit of God, जहाँ कहीं परमेश्वर की there is a आत्मा है, liberty, वहाँ स्वतंत्रता है, deliverance, छुटकारा है, deliverance. छुटकारा है। All the evil spirits are getting हर एक out. दुष्ट आत्मा जा रही है। All the evil spirit the Lord Jesus is casting हर out. एक दुष्ट आत्मा को यीशु बाहर निकाल रहे हैं। Permanent deliverance. पूरी तरह से स्वतंत्रता, Permanent deliverance. पूरी तरह से The छुटकारा। fullness of the anointing is coming. वो अभिषेक की संपूर्णता आ रही है। The fullness वो come. पूर्णता आ रही है। All the emptiness will go हर away. एक खालीपन जा रहा All है। the lackness will go हर away. एक कमी जा रही है। All the problems are going away. समस्याएं जा रही है। All the spirit of worries are going away. चिंताओं की आत्माएं जा रही All है। the spirit of fear is getting डर की out. आत्माएं जा रही है। All the spirit of unhappiness is getting वो out. दुख की हर एक आत्मा जा The रही है। joy is coming. वो आनंद आ रहा The है। joy is the unspeakable joy is the Holy Spirit. वो जो वर्णन से बाहर है, वो आनंद पवित्र आत्मा की ओर से आ रहा The है। Holy Spirit is filling वो पवित्र you. आत्मा आपको भर रही है। Filling भर you. रही है। Everyone receive. हर एक ग्रहण करे। It's filling वो आपको you. भर रही It's है। filling वो आपको you. भर रही है। All the burdens are rolled हर away. एक बोझ जा रहा All the है। burdens are rolled हर एक away. बोझ जा रहा है। All the bondages are broken. हर एक बंधन टूट रहा All है। the witchcraft powers are broken. हर एक जादू टोना की सामर्थ टूट रही है। All the evil spirits are getting हर एक out. दुष्ट आत्मा जा रही The है। light of Jesus is coming. यीशु की रोशनी आ रही है। It's delivering वो आपको you. छुड़ा रहा है। All the sicknesses are getting हर एक out. बीमारी जा रही है। All the sicknesses are getting हर एक out. बीमारी जा रही है। All the mind, you are having the mind of Christ now. आपका दिमाग यीशु के समान हो रहा है। Some of you are not yet getting the proper sleep in the night time. आप में से कुछ लोग हैं जो रात में सो नहीं पाते। That is the evil वो spirit. दुष्ट आत्मा है। Now the evil spirit is getting वो out. दुष्ट आत्मा जा रही है। Every spirit of anxiety, हर एक उतावलेपन की every आत्मा, spirit of depression, हर एक अवसाद की आत्मा get out. बाहर निकल Get जा, out. बाहर निकल जा, Get बाहर out. निकल The जा। Holy Spirit is delivering पवित्र आत्मा you. आपको छुटकारा दे रहा Many है। of you are having unwanted pains in your body. आप में से बहुतों के शरीर में ऐसा दर्द है जो अनचाहा है। That weakness is through the evil वो spirit. कमजोरी दुष्ट आत्मा के जरिए। Now the Holy Spirit is rebuking such a spirit should get और out. अब पवित्र आत्मा ऐसी आत्मा को डांट रही है कि वो चला जाए। 1 Peter 2:24. पहला पत्रस 2:24। Jesus Christ took all our infirmities upon his own body. यीशु मसीह ने हमारे सारे घाव को अपने ऊपर ले लिया। Every spirit of pain should get हर out. एक दर्द की आत्मा जा रही है। Every back pain, पीठ की समस्या, every knee pain,
जोड़ की समस्या, every body pain, शरीर के हर एक दर्द every की समस्या, headache. सर दर्द की समस्या, Get out. निकल जा, Get out. निकल जा। The Lord is delivering every one of you. परमेश्वर आप में से हर एक को छुटकारा दे रहा Thank you, है। Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Many of you don't have the peace of mind. आप में से बहुतों के मन में शांति नहीं, Lots of unwanted disturbance. बहुत सारी अनचाही परेशानियां, Such evil spirits are Lord is casting out right और now. ऐसी दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर इसी समय निकाल रहे हैं। Because of that, you are not able to pray. और उसकी वजह से आप प्रार्थना नहीं कर पाते You are हैं, not able to read the Bible. आप वचन नहीं पढ़ पाते हैं। Now the Holy Spirit is delivering such a people. और अब पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को छुटकारा दे रही है। Receive a deliverance. अपनी छुटकारे को ग्रहण करें। Now the mind of Christ is coming. और अब मसीह का मन आ रहा है। You are all the time think about Jesus. आप निरंतर हर बार यीशु के विषय में सोचें। All the time before your eyes the crucified आपके Savior. आंखों के सामने में क्रूस पर वो छुड़ाने वाला होना चाहिए। Galatians 3:1. गलतियों की पत्री 3:1। Christ the crucified all the time before your eyes. वो क्रूस पर नासरी जो लटका है वो हमेशा आपकी आंखों के सामने हो। That is the mind of वही Christ. यीशु का मस्तिष्क है। Hereafter the worldly thought will not overcome इसके you. बाद संसार की सोचे आप पर हावी नहीं होंगी। All the time you will have the mind of आप Christ. निरंतर यीशु को सोचेंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। How many of you are going through the financial problem? कितने आप में से कितने आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं? Just believe Jesus. विश्वास करें यीशु पर। Just to obey the word of God. परमेश्वर के वचन के हिसाब से चले। The disciple, they are very expert in their fishing business. जो परमेश्वर यीशु मसीह के चेले थे वो अपने मछली पकड़ने के जो काम था उसमें बहुत अच्छे One थे। day their boat was empty. और एक दिन उनकी नाव खाली थी। Then Jesus came. यीशु आए। Jesus said, यीशु ने कहा, take your net and boat into the deep sea. यीशु ने कहा अपने जालों को ले लो और गहराई में जाओ। They obeyed the God's उन्होंने word. परमेश्वर की बात का They पालन obeyed the किया। God's word. परमेश्वर की बात का पालन किया। Their boat was filled with the big और fishes. उनकी नावें बड़ी मछलियों से भर गई। In your ways, आपके रास्ते in में, your life, आपके जीवन में obey God. परमेश्वर की बातों को You will सुनें। never get the financial problem. आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी नहीं होंगी। The same Jesus. वही यीशु। The another time the Jesus disciple empty boat. और एक बार यीशु उसके चेले खाली नाव। Jesus said, यीशु ने कहा cast your net in the right side of you. अपने जालों को सीधे हाथ की तरफ डालो। They obey. उन्होंने सुना। They obey. उन्होंने सुना। Today kneel down and pray to Jesus for your financial problem. आज घुटनों पर आए और अपनी आर्थिक समस्याओं के लिए यीशु से प्रार्थना करें। Surely Jesus will speak to you. निश्चय वो यीशु आपसे बात करेंगे। Do this like this. God will one by one give you the points for your spiritual, for your financial blessing. ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। परमेश्वर आपको एक एक करके रास्ता बताएंगे आपकी आर्थिक समस्याओं According से to निजात according के to लिए। Philippians 4:19. फिलिपियों की पत्री 4:19 के Bible अनुसार says. मैं बताऊंगा। Bible वचन says. कहता है My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ मेरा Jesus. परमेश्वर मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करता है मसीह यीशु में जो महिमा से परिपूर्ण है। Believe this word. इस वचन पर विश्वास Believe करें। this इस word. वचन पर विश्वास करें। Oh, Jesus blessed me. ओ यीशु मुझे आशीषित Jesus कर। blessed me. यीशु मुझे आशीषित कर। My Jesus is the richest Father. मेरा यीशु सबसे धनी पिता He is है। my richest वो मेरा Father. सबसे धनी पिता है। Hereafter I will never have the money problem in my और आज के life. बाद मेरे जीवन में पैसे से जुड़े कोई समस्या नहीं I am होगी। blessed in मैं Christ. मसीह में I am आशीषित blessed हूँ। in मैं मसीह में Christ. आशीषित हूँ। Galatians 3:14 गलतियों says, की पत्री 3:14 वचन कहता है God blessed Abraham परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी। more than the blessing of Abraham. अब्राहम की आशीषों से कहीं बढ़कर We are blessed through Jesus हम Christ. मसीह के द्वारा We are आशीषित blessed हैं। through Jesus हम यीशु Christ. मसीह के द्वारा आशीषित Believe हैं। this. विश्वास करें। Believe this. विश्वास करें। Now the Lord is sending the grace upon the children in your family. और अब परमेश्वर आपके बच्चों के ऊपर परिवार में आपके अपनी अनुग्रह को भेज रहा है। Many children are going away from the Lord.
बहुत सारे बच्चे परमेश्वर से विमुख हो रहे The हैं। youngsters are not praying. जवान प्रार्थना नहीं कर रहे The हैं। youngsters are not reading the Bible. जवान वचन नहीं पढ़ रहे हैं। They are bounded with a bad friend circle because of the sins. वो अपने दोस्तों के जरिए पापों में घिरे हुए हैं। The Lord is setting free such a youngsters right now. ओ परमेश्वर ऐसे जवानों को इस समय आजाद कर रहा As है। a parents, pray for your एक youngsters. माता पिता के रूप में अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। Pray for your child. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना That is करें। your responsibility. ये आपकी जिम्मेदारी है। They have to come back to उन्हें Jesus. यीशु के पास वापस आना As a होगा। father, as a mother, pray for your own एक children. माता के रूप में, एक पिता के रूप में अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। They have to come back to उन्हें Jesus. यीशु के पास वापस आना होगा। The Lord is ready to help them today. आज वो परमेश्वर तैयार है उनकी मदद करने के लिए। Now the Lord is sending the Spirit of the Lord over them. और अब परमेश्वर अपनी आत्मा को उनके ऊपर भेज रहा है। All the bondages are broken from their lives right उनके जीवन now. से हर एक बंधन इस समय टूट रहे The हैं। Lord is setting them free one by one. एक एक करके परमेश्वर उन्हें आजाद कर रहा है। Great shall be the peace of your children, says the Lord. आपके बच्चों पर बड़ी आशीष हो परमेश्वर All कहता your है। children will be taught by the Lord. आपका हर एक संतान परमेश्वर के द्वारा All your सिखाया children is जाएगा। going to be the spiritual, spirit-filled children. आपके बच्चे आत्मा से भरी हुई संतान All बनेंगे। your children are going to be a Holy Spirit-filled children. आपके बच्चे पवित्र आत्मा से भरी हुई संतान बनेंगे। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के We लिए। give all the glory. सारी महिमा तुझे देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।